हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। बांग्लादेश के नई प्रधानमंत्री ने शपथ लेते ही मोहम्मद यूनुस को एक से बढ़कर एक झटके देने शुरू कर दिए हैं और अब तस्वीर ये बनते दिख रही है कि ढाका खुलकर भारत के पाले में चौके छक्के लगा रहा है। इसी कड़ी में उनके खेल मंत्री का भारत के साथ क्रिकेट को लेकर दिया गया बयान सामने आया है, जिसे सुनते ही क्रिकेट प्रेमियों का दिल खुश हो गया। माहौल ऐसा है जैसे मैदान के बाहर की राजनीति अब मैदान के अंदर की दोस्ती की तरफ बढ़ रही हो। याद कीजिए, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौर में बांग्लादेश की तरफ से किस तरह की समस्याएं खड़ी की गई थीं ताकि भारत के साथ क्रिकेट ठीक से हो ही ना पाए, और अंत में T20 वर्ल्ड कप के समय क्या हुआ ये सबने देखा। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश की नई सरकार ने मोहम्मद यूनुस को झटका देते हुए उनके द्वारा लागू किए गए कई उल्टे पुल्टे नियम कानूनों पर फैसले पलटने का सिलसिला शुरू कर दिया है। बांग्लादेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार ने अब अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है और मोहम्मद यूनुस की मनमानी पर ब्रेक लगता साफ दिखाई दे रहा है। सत्ता का संतुलन बदल रहा है और फैसलों की दिशा भी। इसी बीच भारत के विदेश सचिव ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए बांग्लादेश के अंदर मौजूद जमात-ए-इस्लामी पार्टी के प्रमुख से मुलाकात की और इसी एक मुलाकात ने पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक अलार्म की घंटी बजा दी। सबके मन में यही सवाल तैरने लगा है कि क्या भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो खेल खेला था, क्या वही खेल अब जमात-ए-इस्लामी के साथ मिलकर बांग्लादेश में खेला जा सकता है? क्योंकि जब भारत के विदेश सचिव जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टर पार्टी के प्रमुख से मिलते हैं तो कई सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। ये वही पार्टी है जो लंबे समय से पाकिस्तान के समर्थन में काम करती आई है और भारत के खिलाफ जहर उगलना जिसका पुराना काम रहा है। शेख हसीना के दौर में इस पार्टी पर प्रतिबंध लगाए गए, इसके कई नेताओं को जेल भेजा गया क्योंकि ये लोग एक किस्म के उग्रवाद से जुड़े माने जाते थे। अब जब शेख हसीना बांग्लादेश में मौजूद नहीं है तो ऐसा लगता है कि भारत ने जमात-ए-इस्लामी के साथ मिलकर ही बांग्लादेश के भीतर पाकिस्तान के खेल को खत्म करने की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। कहानी किस मोड़ पर जाएगी ये अभी पर्दे में है, लेकिन चालें चलनी शुरू हो चुकी हैं। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के साथ ही क्रिकेट की पिच पर भी सियासी हवा बदलती दिख रही है। लंबे समय से ठंडे पड़े भारत और बांग्लादेश क्रिकेट रिश्तों में अब गर्माहट लौटने के संकेत मिल रहे हैं। बांग्लादेश के खेल मंत्री अमीनुल हक के बयान ने साफ कर दिया है कि ढाका अब टकराव नहीं, संतुलन चाहता है। T20 वर्ल्ड कप विवाद के बाद पहली बार खुले मंच से भारत के साथ संवाद की बात सामने आई है। सत्ता बदली है तो सोच बदली है और क्रिकेट कूटनीति को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। पहले जिस दौर में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथ में थी, उस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में लगातार तल्खी देखी गई। ये तल्खी सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रही, इसका असर खेल के मैदान तक पहुंचा और क्रिकेट भी इसकी चपेट में आ गया। T20 वर्ल्ड कप के दौरान हुआ विवाद उसी खिंचाव का प्रतीक था, जहां फैसलों और बयानों ने माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया। उस समय यह साफ महसूस किया गया कि बांग्लादेश की सत्ता संरचना में भारत को लेकर अविश्वास और दूरी की भावना हावी थी, जिसका नुकसान दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों को उठाना पड़ा। अब तस्वीर तेजी से बदलती नजर आ रही है। नई सरकार ने शपथ लेते ही भारत को लेकर एक के बाद एक सकारात्मक फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। सबसे अहम संकेत यह है कि क्रिकेट जैसे संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे को भी रिश्तों की मरम्मत का जरिया बनाया गया है। नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान से भारत के विदेश मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मुलाकात ने यह संदेश दे दिया कि ढाका अब टकराव नहीं, संवाद चाहता है। इन मुलाकातों के बाद बांग्लादेश के भीतर भारत के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है, जो अपने आप में बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। इस बदले हुए माहौल पर बांग्लादेश के खेल मंत्री का बयान सबसे ज्यादा अहम है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब टकराव की कोई जगह नहीं रहेगी और संतुलन के रास्ते पर आगे बढ़ा जाएगा। ये बयान सिर्फ एक खेल मंत्रालय की प्रतिक्रिया नहीं है, ये नई सरकार की सोच और दिशा को दर्शाता है। बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इससे दो मजबूत टीमों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सहयोग की उम्मीद फिर से जगी है।
कुल मिलाकर ये बदलाव इस बात का संकेत है कि जब राजनीति सकारात्मक होती है तो क्रिकेट भी पुल बन जाता है, दीवार नहीं। पिछले T20 वर्ल्ड कप के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच रिश्तों में खटास खुलकर सामने आई थी। शेड्यूल, आयोजन और फैसलों को लेकर असहमति ने खेल को राजनीति की परछाई में खड़ा कर दिया था। उसी दौर में बांग्लादेश ने कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजनों से दूरी बनाई और भारत को लेकर सख्त रुख अपनाया। इस खिंचाव का असर खिलाड़ियों से ज्यादा बोर्ड रूम में दिखा। क्रिकेट फैंस के लिए यह दौर निराशा भरा रहा, क्योंकि उपमहाद्वीप की दो बड़ी टीमें आमने सामने कम नजर आईं। अगर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार आज भी बांग्लादेश में कायम रहती तो पिछली T20 वर्ल्ड कप के दौरान जो खटास भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई थी वो और ज्यादा गहरी हो जाती। उस समय शेड्यूल और आयोजन को लेकर ऐसा सख्त रुख अपनाया गया कि बांग्लादेश ने कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजनों से दूरी बना ली और भारत के खिलाफ माहौल लगातार तीखा होता चला गया। हालात ऐसे बनते दिखे मानो बांग्लादेश क्रिकेट को कूटनीतिक दबाव का हथियार बना रहा हो। इस पूरे तनाव का असर मैदान से ज्यादा बोर्ड रूम में नजर आया। यहां बोर्ड रूम का मतलब उस बंद कमरे से है जहां क्रिकेट बोर्ड के शीर्ष अधिकारी बैठकर फैसले लेते हैं, जैसे कौन सी सीरीज खेली जाएगी, किस देश से रिश्ते कैसे रखे जाएंगे और खेल को किस दिशा में ले जाया जाएगा। जब राजनीति हावी होती है तो यही बोर्ड रूम फैसले मैदान की प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं और उसी दौर में भारत और बांग्लादेश क्रिकेट संबंधों की दरार साफ दिखाई देने लगी थी। नई सरकार बनते ही बांग्लादेश ने साफ कर दिया कि पुराने गिले शिकवे आगे का रास्ता तय नहीं करेंगे। खेल मंत्री अमीनुल हक ने कहा कि भारत के साथ लंबित मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाएगा। इस बयान को क्रिकेट से ज्यादा कूटनीति का संकेत माना जा रहा है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश क्षेत्रीय सहयोग को फिर से मजबूत करना चाहता है। भारत के साथ क्रिकेट रिश्तों में सुधार का मतलब व्यापार, खेल और जनसंपर्क के स्तर पर नई ऊर्जा। ढाका अब यह दिखाना चाहता है कि क्रिकेट मैदान में भी दोस्ती का स्कोर कार्ड बदला जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। बोर्ड के नेतृत्व को लेकर अंदर खाने असंतोष की खबरें हैं। खिलाड़ियों और पूर्व अधिकारियों का मानना है कि सियासी हस्तक्षेप ने क्रिकेट प्रशासन को नुकसान पहुंचाया। नई सरकार के आते ही बोर्ड में बदलाव की चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए बोर्ड स्तर पर भी संतुलित चेहरे सामने लाए जा सकते हैं। भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता हमेशा रोमांचक रही है और अब इसे टकराव नहीं, तालमेल की मिसाल बनाने की तैयारी दिख रही है। ये बदलाव सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में बदलती कूटनीतिक सोच का संकेत है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश में जमात नेता से क्यों मिल रहे थे। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अब एक नया अध्याय खुल चुका है। यह अध्याय पुराने भरोसों की मरम्मत और नई जमीन पर रिश्तों की नींव रखने की कहानी है। लंबे समय तक भारत की नीति शेख हसीना केंद्रित रही। सत्ता स्थिर थी, संवाद सीमित था और जनता से दूरी बनी रही। जैसे ही बांग्लादेश की राजनीति बदली, भारत को झटका लगा। भरोसे में दरार आई, भारत विरोधी भावनाएं उभरी और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर संकट गहराया। इसी मोड़ पर भारत ने अपनी रणनीति बदली। अब विदेश सचिव विक्रम मिस्री का ढाका दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं था। शपथ समारोह के बहाने भारत ने यह दिखाया कि वो हर राजनीतिक धड़े से संवाद करेगा। जमात नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात ने संकेत दे दिया कि भारत अब किसी एक दल पर निर्भर नहीं रहेगा। ये मुलाकात एक साइलेंट डिप्लोमेसी थी, जिसने साफ कर दिया कि भारत अब पूरे बांग्लादेश से रिश्ता बनाना चाहता है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री की जमात इस्लामी के प्रमुख जमात इस्लामी बांग्लादेश के नेता शफीकुर रहमान से मुलाकात इस बात का साफ संकेत देती है कि भारत बांग्लादेश में किसी एक राजनीतिक धड़े तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहता। भारत की रणनीति ये दिखाती है कि वो सत्ता में मौजूद दल के साथ साथ विपक्ष और प्रभावशाली संगठनों से भी संवाद बनाए रखना चाहता है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव या अचानक पैदा होने वाली परेशानी भारत के हितों को नुकसान न पहुंचा सके। अगर मान लिया जाए कि सत्ता में मौजूद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भारत के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करती है, तो ऐसे हालात में जमात जैसे संगठनों के साथ अच्छे रिश्ते भारत के लिए एक वैकल्पिक दबाव बिंदु बन सकते हैं। ये कूटनीति भारत को ये ताकत देती है कि वो किसी एक सत्ता केंद्र पर निर्भर ना रहे और जरूरत पड़ने पर संतुलन बना सके। इसके साथ ही जमात का ऐतिहासिक झुकाव लंबे समय तक पाकिस्तान की ओर रहा है, लेकिन आज पाकिस्तान की कमजोर स्थिति और आंतरिक अस्थिरता जमात को भी नए विकल्पों पर सोचने के लिए मजबूर कर रही है। अगर ऐसे समय में जमात को भारत से सहयोग और संवाद मिलता है,
तो लंबे समय में यह भारत के लिए एक भरोसेमंद संपर्क बन सकता है। इसका उदाहरण क्षेत्रीय राजनीति में साफ देखा जा सकता है, जहां तालिबान कभी पूरी तरह पाकिस्तान के प्रभाव में माना जाता था, लेकिन समय के साथ हालात बदले और पाकिस्तान तथा तालिबान के बीच तनाव बढ़ा। वहीं भारत के लिए संवाद के रास्ते खुले। यही वजह है कि भारत कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखता। भारत अलग अलग अवसर, अलग अलग विकल्प और अलग अलग रिश्तों को खुला रखता है, ताकि सही समय पर सही चाल चली जा सके और भारत के राष्ट्रीय हित हमेशा सुरक्षित और मजबूत बने रहें। तारिक रहमान की सरकार के साथ भारत ने तुरंत संपर्क बढ़ाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की मुलाकात और भारत आने का निमंत्रण भरोसे की नई शुरुआत है। भारत ने साफ कर दिया है कि आगे का रिश्ता जन केंद्रित होगा। सत्ता बदल सकती है, जनता स्थायी होती है। यही भारत की नई कूटनीति है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टिम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।